Namaste everyone, welcome to this amazing live मास्टर क्लास। और आज हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ के ऊपर ही बात करने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम हमारी कॉन्वर्सेशन ये मास्टर क्लास को शुभारंभ करें, तो प्लीज़ सबसे पहले तो ज़रा प्रेजेंट लिख दो यहाँ पर जूम के चैट बॉक्स में। जल्दी से प्रेजेंट का पी टाइप करो। जल्दी से पी फॉर प्रेजेंट टाइप करो फटाफट से जूम के चैट बॉक्स में। हरी अप एवरीवन एवरीवन एवरीवन, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, सब लोग यहाँ पर टाइप करेंगे पी 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 पी। आई कैन सी। गुड 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 गुड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। टेंशन मत लो, मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा और आपको इस अमेजिंग, बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार बिस्कोचनिया कम्युनिटी से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। बट उसके लिए ना एक टास्क है जो आपको करना पड़ेगा, एंड दैट टास्क इज कि आपको आपका कैमरा ओपन करना पड़ेगा। कैमरा ओपन करोगे ना तो वो एक जो ह्यूमन टू ह्यूमन टच वाली जो कॉन्वर्जेशन होती है ना, वो हो पाएगी। कैमरा ओपन करोगे तो मैं आपसे इंटरेक्ट करने में भी मेरे को मजा आएगा और मैं ओपनली आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, और क्या पता आज आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाए। तो कैमरा ओपन करके रखिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, जल्दी से लिखो इन द जूम चैट बॉक्स कितने लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं। टाइप करो एक बार मी, टाइप करो मी। पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं? वाओ, देयर आर फ्यू न्यू पीपल्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आई कैन सी मी इन द चैट बॉक्स। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। कितने लोग बिस्कोच नेहा कम्युनिटी में एकदम पहली बार या एकदम नए नए आए हैं, या बिस्कोच नेहा के बारे में जानते नहीं है? जल्दी से टाइप करो मी मी। टाइप करते रहो, टाइप करते रहो, टाइप करते रहो, टाइप करते रहो। कैमरा ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मैंडेटरी, बिकॉज ये कोई नॉर्मल मामूली मास्टर क्लास नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ सुनते रहोगे। नहीं, यहाँ पर हम इंटरेक्शन भी करेंगे, मैं आपसे इंटरेक्शन भी करूंगा, आपके प्रॉब्लम को समझूंगा, एंड हम सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। बट उन्हीं से ही बात करूंगा मैं जिसका कैमरा ओपन रहेगा। सो यू हैव चांस, कैमरा ओपन करके रखिए। डायरी पेन लेकर बैठ जाओ अपने पास में, ठीक है? डायरी पेन लेकर के बैठ जाओ। इधर उधर कहीं पर घूम रहे हो तो एक जगह पर सेटल हो जाओ। किचन में है कुछ लोग तो फटाफट से सेटल डाउन हो जाओ आराम से। कुछ काम कर रहे हैं तो उसको रोक दीजिए। आप यहाँ पर सीखने आए हो तो एक प्रॉपर इंटेंशन के साथ में यहाँ पर बैठो, जैसे कि सीख करके जाओगे, एंड आपके माइंड में जो भी सवाल है हम वो सवाल भी क्लियर करने वाले हैं आज। पर सिर्फ उन्हीं को ही चांस मिलेगा जिसका कैमरा ऑन रहेगा, रेगुलर कंटिन्यूअस ऑन रहेगा। ये नहीं कि सवाल पूछने के लिए कैमरा ऑन कर दिया, नहीं, कंटिन्यूअस रेगुलर जिसका ऑन रहेगा उसी से ही इंटरेक्शन की जाएगी। वाह, आई कैन सी काफी लोग नए हैं यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने मी लिखा हुआ है। वेल वेल वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू। सबसे खास इंसान का सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनता है, एंड जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने, आप सबके बीच में हूँ। आप सब लोग हमारे से कनेक्टेड हो, उस एक खास इंसान, मैं बात कर रहा हूँ बेज कोच नेहा की। एंड ट्रस्ट मी, मैं जितना बोलूंगा ना शायद से उतना कम पड़ जाएगा, मेरे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। बट वो इतनी खास है, इतनी ज्यादा स्पेशल है फॉर अस। नाउ लेट मी जस्ट शेयर, एंड मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली उनको, उनके थोड़ा सा थोड़ा सा एक अच्छा खासा इंट्रो तो होना चाहिए ना। कैसे एक कोई मूवी होती है तो उसके जो भी जो मेन किरदार होते हैं, हीरोइन होती है, हीरो होता है, कैसे एक स्पेशल एंट्री होती है, राइट? तो ठीक वैसे ही बिस्कोच नेहा की भी तो एक स्पेशल एंट्री बनती है ना। आई मीन उसके उनके बारे में जानना, कौन है वो, क्यों आप यहाँ पर कनेक्टेड हो, क्या है बेसिकली बिस्कोच नेहा कम्युनिटी, थोड़ा तो कुछ एक बड़ा एंट्री ग्रैंड लेवल पे होना ही चाहिए, राइट? बट उसके लिए आप सब लोग जूम पर कनेक्टेड है तो जल्दी से दिल वाले रिएक्शन भेज दो। हार्ट रिएक्शन, जल्दी से दिल वाले रिएक्शन, दिल वाले रिएक्शन फटाफट से, वो रुकने नहीं चाहिए दिल वाले रिएक्शन आपके। एंड आपके दिल वाले रिएक्शनों के बीच में ही लेट मी इंट्रोड्यूस बिस कोच।
कितने लोग रेडी हैं टू बिल्ड देयर एम्पायर राइट नाउ? टाइप करो मी इन द चैट बॉक्स, टाइप कर दो मी 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 मी, टाइप करो मी इन द चैट बॉक्स फटाफट से। वाह, काफी लोग तैयार हैं, काफी लोग तैयार हैं, आई कैन सी। और जो लोग तैयार नहीं है तो तैयार हो जाओ, बिकॉज आज की मास्टर क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। एंड लेट मी टेल यू, आज की मास्टर क्लास में कुछ भी पिच नहीं होने वाला है। देयर इज नथिंग टू पिच। मैं आप सब लोगों को समझने के लिए, आप सबके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए आज आया हूं। क्या आप सब लोग मेरा साथ देंगे इसमें? क्या आप सब लोग मेरा साथ देंगे इसमें? देंगे तो जल्दी से जोर से एक बार चिल्ला दो। जोर से चिल्लाना है सबको, ठीक है ना? क्या आप सब लोग मेरा साथ देंगे? Yes. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. हमेशा की तरह बोलूंगा मैं। आप सब लोग हेल्थ कोच ही हो ना? वेलनेस कोच ही हो ना? बताओ बताओ बताओ। पक्की बात ना? वो मेरे को शक हो रहा है, मेरे को शक हो रहा है, मेरे को शक हो रहा है। तो मेरा शक को जल्दी से दूर कर दो, जल्दी से। और कैसे दूर करोगे मेरे शक को? कैसे दूर करना है? वही एकदम से एनर्जी होती है। मैंने, मेरे को जितने भी वेलनेस कोचेस या हेल्थ कोचेस, फिटनेस कोचेस, जितने को भी मैं जानता हूँ ना, जितनों से भी मिला हूँ, उनके अंदर ना एक दमखम होता है, एक एनर्जी होती है। यहाँ पे मेरे को एनर्जी फील नहीं हुई, मेरे को एनर्जी फील नहीं हुई। तो मैं मान लेता हूँ कि आप वेलनेस कोच वगैरह नहीं हो, बट फिर भी वो बोलते हैं ना कि एक मौका तो फिर से मिलना चाहिए, दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए हर एक को। आपके पास में सेकंड चांस है, साबित कर दो कि आप एक्चुअली में हेल्थ कोच हो या फिटनेस कोच हो। नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा अच्छा रोस्ट भी करता हूँ, आई एम अ गुड रोस्टर ऑल्सो, ठीक है? तो जल्दी से बताओ, क्या आप सब लोग तैयार हो आज की मास्टर क्लास में सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, Yes, yes. yes. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। थोड़ा तो चेंज हुआ, हाँ, बट अभी भी कुछ लोगों की आवाज नहीं आई है। खैर, हमारी रोस्टिंग चलती रहेगी। अगर आप कैमरा ऑन कर लोगे तो बच जाओगे, कैमरा ऑफ करके बैठे रहोगे तो नहीं बचोगे, ठीक है? क्योंकि आज की मास्टर क्लास बहुत डिफरेंट होने वाली है। एंड पता है क्या, सबसे पहले तो ना एक बार आप सब लोग अपने लिए क्लैपिंग एक बार दे दो अपने आप को, प्लीज दे दीजिए, क्लैप कर लीजिए अपने लिए, खुद के लिए। पता है क्यों? क्योंकि आज हम लोग ना इस ग्रोथ के नाम पर जो हम यहाँ पर बैठे हैं इस मास्टर क्लास में, आप हो सकता था कि इस समय आप कुछ और कर रहे होते, कहीं और होते, बट आप सब लोग ग्रोथ के लिए जितना सीरियस हो उतना और कोई नहीं है, सच में और कोई नहीं है। सो अपने लिए तो तारीफ बिल्कुल बनती है, अपने लिए तो क्लैपिंग भी बिल्कुल बनती है, राइट? बहुत बढ़िया। चलो, सबसे ना एक बहुत ही ऑनेस्ट वाला सवाल पूछता हूं मैं, ठीक है ना? और हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपनी डायरी पेन के साथ में बैठ गए होंगे, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक फ्रेश पेज ओपन करके बैठ जाओ, ठीक है ना? एंड हाँ, अगर आपकी कोई टीम में से कोई आ रहा है तो प्लीज उनको बुला लो फटाफट से, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग, ओके? फटाफट से बुला लो अपनी टीम से भी और लिंक शेयर कर दो। एंड जैसे कि मैंने बोला, आज की मास्टर क्लास में वी आर नॉट गोइंग टू पिच एनीथिंग, हम सिर्फ इंटरेक्शन करेंगे, आपके बिजनेस के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, कितनों को पता है कि आज तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट? आज की डेट क्या है? आज की तारीख, आज की तारीख लिखो, जूम के चैट बॉक्स में लिखो, जूम के चैट बॉक्स में लिखते जाओ क्या है तारीख आज। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और हाँ, मैं जिसका कैमरा ऑन रहेगा ना पूरे सेशन में, उससे मैं इंटरेक्शन भी करूंगा, ठीक है ना? हाँ, एग्जैक्टली, 2 जून, 2 जून। और 2 जून है तो कुछ चीज शुरू हुई है ना? क्या चीज शुरू हुआ है, जल्दी से बताओ? क्या चीज शुरू हुआ है? क्या शुरू हुआ है? शुरू तो वैसे कल से हो गया था, बट कल संडे था तो आज मंडे है ना? शुरू क्या हुआ है आज से? न्यू मंथ, एग्जैक्टली, न्यू मंथ शुरू हुआ है, एग्जैक्टली exactly. आज मतलब हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज टुडे इज मंडे, तो आज से हमारा वर्किंग मंथ शुरू हो चुका है। कल तो संडे था ना, क्योंकि 1 तारीख को संडे था अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताओ, क्या लास्ट मंथ आपका वॉल्यूम पॉइंट का जो टारगेट था वो पूरा हुआ? किस किस का पूरा हुआ? अगर आपका पूरा हुआ है तो यस लिख दो, अगर नहीं हुआ है तो नो लिख दो। जल्दी से लिख दो जूम के चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में।
आपका लास्ट मंथ का वॉल्यूम पॉइंट का जो टारगेट था वो पूरा हुआ है? यस या नो, यस या नो, यस या नो। लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो। सब लोग लिखो प्लीज, सब लोग लिखोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा बातचीत करने में, इंटरेक्शन करने में, बिकॉज जब इंटरेक्शन होती है ना, वो कॉन्वर्सेशन होती है तो और भी ज्यादा मजा आता है। अगर आप चैट बॉक्स में ही ओपन अप नहीं होगे तो फिर अगर मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा तो वहां पे क्या बोलोगे? क्या इंटरेक्शन करोगे? क्या सवाल पूछोगे? कुछ भी नहीं पूछ पाओगे अगर आप यहीं पर ही इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे तो। ऑल राइट, ऑल राइट। बहुत सारे नो दिखने के लिए दिख गए हैं मेरे को चैट बॉक्स में। चलो मेरे को बताओ, क्या क्या आपकी लास्ट मंथ के हिसाब से उतनी इनकम बनी जितनी प्लान की थी आपने? चाहे वो रिटेलिंग से हो या फिर चाहे वो आपका चेक से हो। चेक तो ऑफकोर्स थोड़ी दिन बाद में आता है, बट आपको आइडिया तो लग ही जाता है ना कि यार इतना इनकम आने वाला है। एक आइडिया तो लग ही जाता है ना। क्या उतना इनकम आपका बिल्ड हुआ लास्ट मंथ जितना आपने एक्सपेक्ट किया था या जितना आपने प्लान किया था? नहीं, 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 मेरे को काफी सारे नो दिख रहे हैं। नोट अप टू द मार्क। ओके। नो, 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 नो। अब जरा मेरे को एक बार टारगेट ही बता दो अपना अपना, क्या क्या टारगेट लिया था आपने पिछले महीने का वॉल्यूम पॉइंट का? कितना वॉल्यूम पॉइंट का टारगेट लिया था? और कितने इनकम का टारगेट लिया था, दोनों बताओ प्लीज। इनकम का टारगेट एंड वॉल्यूम पॉइंट का टारगेट पिछले महीने का, मतलब मई 2025 का। क्या क्या टारगेट लिया था? किसी का 5,000 आ रहा है, किसी का 2500 वॉल्यूम पॉइंट आ रहा है। ओके। 50,000 इनकम का आ रहा है, 5,000 वीपी का आ रहा है, 5,000 वीपी एंड 1 लाख इनकम का आ रहा है। ओके। 2,500 वीपी। ओके, ओके, ओके। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। राइट, 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 लिखो, लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। 2,500 का आ रहा है, 50K का आ रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग 2,500 वॉल्यूम पॉइंट एक एवरेज टारगेट निकल के आया है। और एक इनकम जो एक एवरेज निकल करके आई है वो निकल करके आई है 50,000 की इनकम का टारगेट था। ऑफ कोर्स यस। अब कुछ लोगों का कम भी आ रहा है, बट ये लेट्स सेट द मार्क इटसेल्फ। किसी का 25,000 आ रहा है, किसी का 500 आ रहा है वॉल्यूम पॉइंट। 1 लाख टोटल इनकम। ओके। सेल ओनली 39,000। ओके, गुड, इतना से टारगेट था आपका। गुड, 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 गुड। अब मुझे ये जानना है, देखो कैमरा ऑफ करके रखोगे, अगेन मैं बोल रहा हूं इंटरेक्शन नहीं होगा। हाय अभाया जी, कैसे हो आप? अनम्यूट करो प्लीज। बहुत फाइन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग, गुड बहुत इवनिंग। बहुत अच्छा है। कितना कितना कितनी कमी रह गई आपके टारगेट में पिछले टारगेट महीने? में 61,000 का कमी रह गया। कितना? 61,000। 61,000 की कमी रह गई? 1 लाख की था, 39,000 मेरा सेल हुआ है। अच्छा, 30,000, 30,000, 39,000। 39,000 सेल हुआ। गुड, वंडरफुल। एक बार प्लीज सब लोग अभय जी के लिए दिल वाला रिएक्शन, बिकॉज 39,000 का सेल किया उन्होंने। बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से तो ले ही लो, बाकी सब लोग भी देते रहो प्लीज, रुकने नहीं चाहिए। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। तो अभी जितना बच गया वो क्यों बच गया, क्या कारण हो सकता है उसका अभय जी? ऐसा है, मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाया, मैं वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाया, क्लाइंट जुगाड़ नहीं कर पाया। मेरा कमी रह गया बहुत। मैं फॉलोअप ठीक से नहीं कर पाया। अच्छा, इसलिए मेरा वॉल्यूम पॉइंट कम हो। अच्छा। तो कहीं ना कहीं सारी कमी आपके साथ में ही रह गई है ना? पर ऐसा क्यों? अच्छा, ये कमियां कब से होती जा रही हैं अभय जी, कितना समय हो गया? बहुत स- बहुत दिन हो गया ये तो। है ना, चल यही रहा है। सेम चीज आप फेस कर रहे हो, लाइक लेट्स से कि आपने बोला फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो, उसमें कमी हो गई है ना, इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो उसमें कमी हो गई है, राइट? बहुत समय राइट। से हो रहा है ये, ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी हुआ, पिछले महीने हुआ। नन तो बहुत सारे पहले से ही। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी डायरी में लिख लो सब लोग, ठीक है? बहुत बढ़िया। सब लोग लिखेंगे फॉलो अप में कमी होती है, इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, हो सकता है आपके साथ में भी ये चीजें हो रही हो। राइट। नाउ आई वांट टू आस्क फ्रॉम, हाय दमन जी, हाउ आर यू? Fine, thank you. ग्रेट। कितनी कमी रह गई बताओ? Mm,
मैंने वैसे चेक नहीं किया, बट इट वाज ऑलमोस्ट 15,000 कम हुआ वॉल्यूम पॉइंट, नहीं, the इनकम, इनकम income that I was supposed to get. मतलब 35,000, 35 या 40,000 के आसपास की कमी रह गई है। एंड हाँ, वॉल्यूम पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट मेरे 1500 हुए। हाँ उसमें भी 1000 की कमी रह गई है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्यों? um, मैंने फॉलो अप नहीं किया, और आई वाज नॉट एबल टू मेक मोर लीड्स, जैसे हम बोलते हैं ना भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, वो हम्म, उसमें कमी थी। ठीक है। बाय द वे गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, फॉलो अप को एक और सर्कल बना लो उसके ऊपर, ठीक है ना? जस्ट मेक अ सिंगल सर्कल। जितनी बार फॉलो अप का आता रहेगा ना, जितनी बार जो भी चीज रिपीट होगी, मतलब वो एकदम जड़ वाली प्रॉब्लम है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, ठीक है? अभी दो बार आ गया है फॉलो अप पे, एक बार अभय जी ने बोल दिया, एक बार दमन जी ने बोल दिया, तो मेक इट टू सर्कल अराउंड इट, ओके? ठीक है। एंड लीड जनरेशन का एक चीज आई है, राइट दमन जी? लीड्स नहीं बना पा रहे हो आप, लीड्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। अनम्यूट करो। अभी कहाँ म्यूट करके बैठ गए? अभी तो बात हाँ शुरू जी। हुई है। नहीं, किसी से बात हो रही थी। वो बोल दो उनको डिस्टर्ब ना करें अभी। फैमिली को नहीं बोल सकते ना। ओके, सो दमन जी बताओ मेरे को, दूसरा पॉइंट आपने बोला था कि लीड्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? ऐसे भी जैसे हम बात करते हैं, तो आगे से वो एकदम अच्छे से सुनते हैं बात, तो बोलते हैं हाँ हम ज्वाइन करेंगे, बट जब उनको कॉल करो तो दे डोंट रिस्पॉन्ड, या रिस्पॉन्ड भी करते हैं, दे कम टू द सेशन। आफ्टर दैट जब उनसे बात होती है एज अ फॉलो अप, तो बोलेंगे नहीं अभी हम सोचते हैं, देखते हैं। एंड देन उसके थोड़े दिन के बाद ये पता चलता नहीं मेरी मासी मामा कोई और भी कर रहा है, तो मैं उससे पूछा तो उसने बोला नहीं अभी मत करो, ऐसे ऐसे चीजें भी होती है। अच्छा 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 अच्छा। चलो अब सब लोग हैंड रेस कर लो जिसके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं, आप वो इनविटेशन तो अच्छे से कर लेते हो, सामने वाला बात तो कर लेता है, बट जैसे ही घर आके उसको कॉल करते हो या यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करने की कोशिश करते हो, वो रिप्लाई ही नहीं करता, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। और अगर रिस्पॉन्ड करता है तो उसके फैमिली में से कोई निकल जाता है कि यार वो तो ये करता है। जल्दी से हैंड रेस कर लो, जल्दी से हैंड रेस कर लो, किस किस के साथ में ये होता है। और ये पॉइंट लिख लो, ठीक है ना? इनविटेशन इज गुड, बट बाद में वो इंटरेक्शन ही नहीं हो पाती है सही से। गुड गुड गुड। और जिसका कैमरा ऑफ है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा और बार बार मौका भी नहीं दूंगा, ठीक है? ऑल राइट, सो चलो, हाय सुनीता जी, हाउ आर यू? फाइन सर। कहाँ से हो सुनीता जी? जलंधर से सर। कैमरा को सही, फोन को सही पकड़ के बैठो आराम से। कहाँ से हो? जलंधर से, पंजाब। तेलंगाना? जलंधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सुनीता जी मेरे को बताओ, एक डेमो कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं आपकी वो एक लीड हूँ, अननोन पर्सन, ठीक है ना? मेरे को पहली बार देख रहे हो ना? नहीं, दूसरी पहले बार, भी लगाया। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार? बात पहली बार हो रही है। हाँ चलो, हम वैसे समझ लो कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, ठीक है? मुझे इनवाइट करो, इनविटेशन दो अपना, कैसे दोगे? फिजिकल करते हो आप, ऑनलाइन करते हो? सर मैं ऑनलाइन में थोड़ा, अभी 2-3 महीने हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए इसको। अच्छा, तो हाँ जी, तो मैं फिजिकल 1-2 बार अपने स्टाफ के साथ की थी जो मेरे साथ में है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, सोचो कि हम फिजिकल मिल रहे हैं, इनवाइट करो मुझे, इनविटेशन दो। अ, मैं हेलो चलते सर। जा रहा हूँ, मैं चलते जा रहा हूँ मार्केट में। ओके जी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए क्या हुआ? मैं एक वेलनेस कोच हूँ, और मैं यहाँ एक न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन किया हुआ है। तो आप अगर इस न्यूट्रिशन क्लब में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कार्ड है और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है इसमें। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, और आप मुझे अपना एक कांटेक्ट नंबर दे दीजिए ताकि आपको मैं रिमाइंडर दे सकूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कार्ड है ना आपका? ठीक है, मैं ले लेता हूँ, मेरा नंबर लिख लो, ठीक है। अच्छा ठीक है सुनीता जी। नाउ हाय ओम श्री जी, कैसे हो आप? हाउ आर यू? जी ठीक है। गुड। आप फिजिकल करते हैं इनविटेशन या ऑनलाइन करते हैं? फिजिकल भी करते हैं, ऑनलाइन दोनों। चलो डेमो करते हैं, फिजिकल में मिल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो कैसे इनवाइट करोगे? हेलो, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, जल्दी बोलो प्लीज। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ मैं, यहीं पे मिला हूँ तो फिजिकल तो यहीं से हूँ। अच्छा अच्छा, आप हाँ। बताइए आपको क्या काम है? हाँ, एक्चुअल हम आपको इनवाइट करना चाह रहे थे, हमें लगा कि आपको इनवाइट करना, मेरे को मन हुआ कि इनवाइट करें आपको अपने ऑनलाइन सेशन में। किस चीज का क्यों इनवाइट करना लगा सही? क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी हेल्थ के लिए वर्क करते हैं। जैसे किसी को वेट लॉस करना या वेट गेन करना है, हेल्थ इश्यूज है, जॉइंट सब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों का हेल्थ है, उन सब में हेल्प करते हैं। तो हमें लगा कि आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो आपको इनवाइट करना चाहा। अच्छा, तो आप। ऑनलाइन होता है ना ये तो? जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल कर लेना। ठीक। ठीक है। चलो जी, ऐसे ही होता है। कितने लोग के साथ में ऐसे ही होता है कि न या तो कार्ड आपसे ले लेते हैं या वो अपना नंबर दे के निकल जाते हैं, बिकॉज वो जल्दी जल्दी में होते हैं। कितने लोग के साथ में ऐसे ही होता है? और कितने लोग कुछ इसी तरीके से इनविटेशन करते हैं? कोई है जो एकदम कुछ अलग हटके इनवाइट करता है ऑफलाइन में? कोई है तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो मैं। अगर कोई है कुछ अलग हटके करता है इनविटेशन तो। कोई और है? मुझ ओके, ठीक है। हाय इस्माइल जी, आ जाओ। हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, चलो करो, मेरे को इनवाइट करो। ओके सर। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाँ जी बोलिए, क्या काम है? मैं एक वेलनेस कोच हूँ, एक फिटनेस कोच हूँ। मैं एक 5 मेंबर्स को डेली मेरा हेल्थ के सेंटर को बुला के और हेल्थ पे अवेयरनेस देते, गाइडेंस देते रहते हम। तो आप ऐसा इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको मेरा कार्ड दूंगा। अगर से आप कल सुबह मेरे ऑफिस को आना चाहे तो मैं ये कार्ड में को आपको मैं दूंगा। आप ऐसा कुछ इंटरेस्टेड है सर? ठीक है, आप मेरे को कार्ड दे रिलेटेड। दो, अभी तो मेरे को जल्दी है थोड़ी सी, आप मेरे को कार्ड दे दो। नो सर, नो सर, वी आर इनवाइटिंग ओनली। हम जहाँ पे इंटरेस्ट बता रहे, जिसको हेल्थ रिलेटेड मालूम करना चाह रहे, ओनली 5 पीपल को हम हेल्प करना चाह रहे सर। तो आप अगर से पक्का आने का इरादा है तो हम ये कार्ड आपको देंगे, नहीं तो दूसरे और कुछ को दूसरों को वो हेल्प हो सकता। ठीक है कोई ओनली बात नहीं। 5 पीपल। ठीक है कोई बात नहीं, आपको कार्ड देना आप दे दो, पर मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को बस पकड़नी है, ठीक है। आपको देना है कार्ड? हाँ, नो नो, सॉरी सर। ठीक है सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू, थैंक ओके जी। चलो और कौन है? गुड वन इस्माइल जी, कॉन्फिडेंस अच्छा था, आवाज अच्छी थी। रेहाना जी का मैं कैमरा ऑन नहीं देख रहा हूँ, सो नो चांस, सॉरी। ऑल राइट, सो नाउ जस्ट सी, इंटरेक्शन बहुत क्विकली होती है ऑफलाइन में। अगर ऐसे इनवाइट करोगे, सामने वाला आएगा ही नहीं। कार्ड नंबर तो भले ही एक्सचेंज हो जाएगा, पर सामने वाला आएगा नहीं। आएगा नहीं से मतलब आपका क्लाइंट क्लोजिंग नहीं होगा उतना जल्दी या उतना ज्यादा। अभी होता होगा मे बी, कुछ लोगों के लिए वर्क करता होगा बहुत अच्छे तरीके से, आई एम नॉट सेइंग कि वर्क नहीं करेगा। देखो फिजिकल जो इनविटेशन होता है वो एक बहुत सारी चीजें उसमें वेरी वेरी करता है। एक होता है कि आपका लोकेशन क्या है, किस एरिया से आते हो, वहाँ के लोगों का क्या है, क्या मेंटालिटी है वहाँ के लोगों की, है ना। ये सब वेरी करता है जब फिजिकल अपन लोग काम करते हैं। बट एक चीज है जो सबने कॉमन किया, आपको आपका इंट्रो ही देना नहीं आ रहा है सही से। कितनों को ये चीज पता है कि वेलनेस वर्ड सुन के सामने वाले को पता चल जाता है कि ये हर्बल लाइफ वाले हैं? कितनों को पता है ये? आप में से कितनों को पता है ये बात? हैंड रेज कर लो जूम पर, जूम वाला हैंड रेज कर लो। कितनों को ये बात पता है आप में से कि अगर आप न्यूट्रिशन क्लब बोलोगे तो वो फिर समझ जाएगा? हैंड रेज कर लो। और कितनों को ये बात पता है
अगर सामने वाले को हर्बल लाइफ का 1% भी हिंट मिल गया, एक आइडिया मिल गया, वो कभी नहीं आएगा। कितनों को ये बात पता है? रेज योर हैंड। खुल के हैंड रेज करो, कोई जज नहीं कर रहा है आपको, टेंशन मत लो, आप खुल के हैंड रेज करो, है ना? गुड गुड गुड, काफी लोगों को पता है। तो दैट मीन्स आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा? आई वॉन्ट टू नो, जल्दी से बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, क्या चेंज करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू सी इन द चैट बॉक्स, क्या चेंज करना पड़ेगा फिर आपको, बताओ। एग्जैक्टली, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, इनवाइटिंग वे, ये सब आपकी अप्रोच में ही आ जाता है। आप क्या बोल रहे हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो, ये सब चीजें उस अप्रोच, सबसे पहले तो वो अप्रोच है। हाउ आर यू अप्रोचिंग टू एक्स वाई जेड पर्सन? क्योंकि फिजिकल में लोकेशन तो वेरी करती ही करती है, बट सामने कौन इंसान है वो भी वेरी करता है। अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं ना, ये तो हर जगह मिलते हैं अलग अलग टाइप के लोग, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, राइट? हर जगह अलग अलग ही लोग मिलते हैं। अभी मेरे सामने भले ही आप सब लोग हेल्थ कोचेज या वेलनेस कोचेज या सारे हर्बल लाइफ से ही क्यों ना हो, बट हो तो अलग अलग ना। हो तो अलग अलग ना। सबका दिमाग अलग अलग है, सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबके साथ में सिचुएशन, प्रॉब्लम, हर एक चीज अलग अलग है, राइट? सबके साथ में प्रॉब्लम अलग अलग है। टाइप करो यस या नो, जल्दी से टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो। सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है कोचेस, नहीं है। अभी तो डायरी में लिखा और फॉलो अप पे सर्कल करवाया ना, तो कैसे अलग अलग प्रॉब्लम हो गई, बोलो? आप सब लोग अलग अलग हो, प्रॉब्लम बस वही है। प्रॉब्लम बस वही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब लोग अपना अपना फॉलो अप इंप्रूव कर लो, कितना फायदा होगा आपको बिजनेस में? होगा ना? अगर आप सब लोग अपना अपना फॉलो अप इंप्रूव कर लो। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप सब लोग अपना अपना अप्रोच चेंज कर लो, कितना फायदा होगा? होगा कि नहीं होगा? तो प्रॉब्लम तो वही है। बट पता नहीं क्यों सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय हम निकल जाते हैं, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो वो क्या है ना कि हद से हद 10 ना सुनने को ही तो मिलेगी, बट 10 में से कोई एक तो हाँ बोलेगा ना। अरे कोचेस, वो जो आपको मेंटली जो इफेक्ट कर रही है ना, वो सामने वाले की ना, वो आपसे बेहतर और कोई ना तो समझ सकता है ना ही एक्सप्लेन कर सकता है कि नहीं? हाय रीमा जी, कैसे हो आप? I'm fine, sir. कहाँ से हो? हरियाणा से सर, हरियाणा से? किधर से? करनाल से जी। करनाल से हो? क्या बात है, बढ़िया। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था करनाल में। हाँ जी, बहुत। आज भी नाइस। नहीं, मैं हरियाणा से नहीं हूँ, बट यमुनानगर पता है ना आपको? उधर की मैं लड़की हूँ जी, इधर शादी हो रही मेरी जी। अरे क्या इधर बात है, बढ़िया जी, क्या बात है, बहुत सही है। तो रीमा जी, कितना समय हो गया आपको काम करते हुए एज अ वेलनेस कोच? पहले मैंने अपने हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट किया जी, यहाँ से हेल्थ का रिजल्ट लिया जी, अभी आई जी कोच लाइन में, अभी थोड़े ही टाइम हुआ है। कितना टाइम हुआ है अभी? 1 घंटा या 2 घंटे? नहीं जी, 1 2 मंथ अराउंड। 1 2 महीने हो गए हैं, अच्छा ठीक है। तो फिर ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो? ऑनलाइन ही है सर ऑनलाइन कर रहे हो। जी। क्लाइंट बनाया कोई अभी? हाँ जी, क्लाइंट है जी, उनके भी अच्छे आ रहे जी रिजल्ट। अच्छा, क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ। चलो, उनके अपने जी क्लाइंट, अपने क्लाइंट का ना कुछ शेयर करो, कैसे आपने हेल्प करी उसकी। उसको बोल, इस चीज को बेसिकली बोला जाता है केस स्टडी, है ना? शेयर करो। एक बार मैं शादी में गई थी जी मामा की जी, तो वहां पे मैंने अपनी मासी को देखा था जी। तो मेरे को भी थायराइड की प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, और यहाँ से क्लब ज्वाइन किया हुआ था मैंने। फिर मैंने उनको भी बताया कि मैं ऐसे ज्वाइन किया हुआ है और आपको भी थायराइड है।
तो आप भी ये ज्वाइन करके देखो। तो उन्होंने मेरे साथ ही ज्वाइन कर लिया था। तो फिर जैसे मेरा रिजल्ट आया ऐसे ही उनका आया। तो जब उनका भी रिजल्ट अच्छा आया, थायराइड उनका क्योर हो गया, मेरा भी क्योर हो गया। और जैसे उनको रसोली की प्रॉब्लम थी, उसकी भी जी, जैसे साइज बड़ा था जी, वो भी साइज उनका छोटा हो गया। और मेंसेज की प्रॉब्लम थी, वो भी उनकी ठीक हो गई जी। तो उनका रिजल्ट देख के उनकी जेठानी भी आई जी। और जी उनके रिजल्ट देख के उनकी चाची सास भी आई जी। तो चाची सास का भी जी यहाँ से 11.5 kg का रिजल्ट है 2 मंथ, 2 मंथ में ही जी। और जी उनका जी कैल्शियम बहुत कम था जी। और अब उनका कैल्शियम भी कंप्लीट हो गया है 8 mg के करीब जी। पहले उनका जी 4 mg ऐसे आ रहा था जी। तो उनको डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन दे रखी थी जी। और उनका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था। तो वो भी यहाँ से बहुत अच्छे से क्योर हुआ है उनका। अभी बस उनकी जॉइंट प्रॉब्लम रहती है। तो रिजल्ट अच्छे आ रहे जी उनके जी। और हैप्पी भी है जी मैं यहाँ से अपने रिजल्ट से जी। चलो जी रीमा जी, पानी पी लो इस बात पे। आपका नाम रीमा जी है या रीना है? रीमा चौहान जी, ये रीना राणा मेरे कोच है जी। अच्छा अच्छा जिनके अच्छा 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 अच्छा। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे को जानना है, हाय रेहाना जी, हाउ आर यू? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। कितना टाइम हुआ आपको काम करते हुए एज अ वेलनेस कोच? मुझे सर 6 6 7 मंथ हुए हैं सर। चलो, अपने अब तक के करियर में 6 7 मंथ में जितना भी क्लाइंट बनाया, कोई यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका? यस सर, हुआ है। चलो मेरे को उसका शेयर करो। कैसे शेयर करोगे मुझे? कैसे बताओगे उसके बारे में कि आपने हेल्प करी है सामने वाले की? यस सर, एक्चुअली मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो पहले मैंने अपना खुद का रिजल्ट क्रिएट किया था। तो मुझे बहुत अच्छा उससे हुआ था, क्योंकि मेरी जो कजन है उसको पता था कि मुझे सीवियर माइग्रेन है। तो उसने मुझे इम्प्रूवमेंट देखा मुझमें, तो उसने मुझसे पूछा। तो एज अ हेल्थ कोच मैंने काम शुरू कर दिया था साथ में, हेल्थ के साथ साथ। तो उन्होंने मुझे रिजल्ट देखा, तो उन्होंने मुझे सामने से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे मैं स्टेटस वगैरह जो रखती हूँ, तो वो देखते रहते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो ऐसा करके उन्होंने पूछा। तो मैंने उनको बताया कि मैं हेल्थ कोच का वर्क कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उन्होंने बोला मुझे कि मुझे भी जॉइंट प्रॉब्लम होती है, तो अगर इसका भी सॉल्यूशन है तो मुझे आप बताना। तो उनको मैंने करवाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उनके साथ साथ मुझे मेरे भैया थे, तो उन्होंने भी, उनका वेट बहुत बढ़ गया है, उनका चल रहा है, साथ में चल रहा है उनका। तो उनको अभी 1 मंथ में 5.5 kg वेट उनका कम हुआ है। और उनको कोलेस्ट्रॉल का हाई और डायबिटीज भी थी, तो उसमें भी उनको टैबलेट वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं अभी वो। तो उसमें भी उनको रिजल्ट अच्छा आया है सर। और एक है, और भी है क्लाइंट, दो और हैं। तो एक है, उनका इंच लॉस हुआ है काफी अच्छा, 3 मंथ से है, तो अभी कंटिन्यू है उनका। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया रेहाना जी, गुड। हाय सोनम जी, हाउ आर यू? Fine, sir. How are you? परफेक्ट। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? So 3 years. 3 इयर्स। तो फिर आप मेरे को बताओ, अब तक के करियर में आपका सबसे बेस्ट क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी। सर मेरे सबसे बेस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन दो थी। सबसे पहले तो उनका पहले 10 kg मैंने वेट लॉस किया था, और उसके साथ ही उनको कंसीविंग हुई थी आफ्टर 10 years। सो दैट वाज द बेस्ट रिजल्ट। सो उन्होंने ही फिर मुझे एक और रेफरेंस दिया था। फिर उन्होंने जो रेफरेंस दिया था उसका भी 12 kg वेट लॉस हुआ था, उनके हस्बैंड का 18 kg वेट लॉस हुआ था। उनकी पूरी फैमिली का बहुत अच्छा रिजल्ट था। देन उन्होंने ज्वाइन किया बिजनेस, तो वो मेरे नीचे एज ए एक्टिव वर्ल्ड टीम है अब। सो दैट वाज माय माय बेस्ट क्लाइंट कह लो, बिकॉज उन्होंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया। बट मेरी खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है अब। दैट्स वाई आई एम वेरी वरीड कि अभी मेरी खुद की ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि मेरा ऑफिस भी है, सब कुछ है, लीड्स भी आ रही हैं। अभी वो सब लेकिन नहीं, अभी वो सब नहीं। हाँ, अभी जो सवाल है सिर्फ वही। हाँ सर, यही है मेरी बेस्ट की, क्योंकि उनका मैंने अच्छा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैं अच्छा। आपकी लीड होता, अननोन लीड होता, तो मुझे कैसे बताते ये स्टोरी? सर मैं पहले अपने बारे में बताती, अपने क्लाइंट के बारे में नहीं बताती, मैं अपना बताती कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है। बताओ, और कैसे मैं थ्री बताओगे ईयर्स मेरे को? से 3 years इस कम्युनिटी में हूँ।
एज अ वेलनेस कोच। बस फर्स्टली मैं एज अ वैसे सर मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं एज अ हाँ, इनकम के नहीं लिए। नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम तो वैसे ही करेंगे, प्रैक्टिस एकदम रियल प्रैक्टिस, ठीक है ना? मैं आपकी लीड हूँ। ओके ओके। ओके, हाय सागर जी। पहले तो मैं उनकी इंट्रो लूंगी, उसके बाद जैसे आपसे पूछ रही हूँ आप कहाँ से हो, है ना? सो आप बताओगे मुझे, तो देन मैं अपने बारे में बताऊंगी कि फ्रॉम 3 इयर्स मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट लिया है। मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिसकी जो एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हुए थे, बट वो सिक्योर हो गए हैं बिकॉज मुझे जो न्यूट्रिशन फैक्ट से चाहिए थे वो मुझे इस न्यूट्रिशन में मिल रहे हैं। और उस वजह से मेरे काफी मेडिकल इश्यू ठीक हुए हैं। मैं हर एक की नहीं बात करी, बट मेरे ठीक हुए हैं। सो दैट्स वाई मैंने मुझे इस कम्युनिटी पे ट्रस्ट हुआ और मैं 3 इयर्स से इसी पे हूँ और मेरे बहुत सारे मैंने लोगों की हेल्प की है, जिसमें बहुत सारे लोग की हेल्प होके उनकी हेल्थ ठीक हुई है और उनको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिली। दैट्स इट। और अगर आपका क्लाइंट या आपकी लीड ना माने फिर, मतलब आपके ट्रांसफॉर्मेशन से वो इन्फ्लुएंस ना हो फिर? फिर मैं उनको लाइव रिजल्ट्स दिखाती हूँ और उनको सैम्पलिंग करवाती हूँ। वैसे तो मोस्टली कई बार सैम्पलिंग भी होती है और पूछती हूँ कि कैसा फील हो रहा है आपको, क्योंकि बैठे बैठे ठीक उनको है, काफी एनर्जी आ जाती है। ठीक है। नाउ रेज योर हैंड, कितने लोग इस तरीके से अपनी स्टोरी या फिर अपने क्लाइंट की स्टोरी दिखाते हो, रिप्रेजेंट करते हो या बताते हो? हैंड रेज कर लो। जूम पर है ना, तो जूम पर हैंड रेज कर लो। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हैंड रेज कर लो। हैंड रेज कर लो। कहीं ना कहीं अगर आप हैंड रेज भी नहीं करोगे ना, तो भी मुझे पता है आप ऐसे ही करते हो, क्योंकि आप सबकी फेस पे स्माइल आ चुकी है। मुझे पता है सब लोग ऐसे ही करते हो। वेयर इज द फीलिंग? आप किसी से बात कर रहे हो, उसके हेल्थ के लिए क्या लगता है, किसी एक इंसान के लिए या आपके लिए भी, किसी और इंसान को तो बाद में उसको छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे। आप अपने बारे में सोचो, जब आपकी हेल्थ की बात आती है, क्या उसमें इमोशन नहीं होता क्या आपका? कितना स्ट्रांग इमोशन होता है ना आपके साथ में छुपा हुआ। अगर मेरे को कल को कुछ हो जाए तो मेरे को एक इमोशन रहेगा ना यार, कि मेरा एक ये हो गया, मेरे को यार ये ठीक करना है, बहुत हो गया है ना। एक इमोशन छुपा होता है, एक वो दर्द। वो कहाँ है यार? वेयर इज दैट? चलो आप अपने क्लाइंट की स्टोरी तो बाद में उसके अंदर डालोगे दर्द, पहले अपनी स्टोरी में कहाँ है दर्द? वो कहाँ है? वो फीलिंग, वो इमोशन एकदम फ्लैट, एकदम फ्लैट जा रही है, एकदम फ्लैट। अभी तो खैर, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सबका डेमो नहीं ले सकता, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास में, बट देखा ना, एकदम फ्लैट जा रहा है, एकदम फ्लैट। कोई इमोशन ही नहीं है। देखो, समझो, सामने वाला अगर आपसे बात कर रहे हैं ना, खासकर से अगर वो फीमेल है, ऑफ कोर्स आप सबके पास में मेनली फीमेल्स ही आती होंगी एज अ लीड्स या एज अ क्लाइंट्स। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेल को टारगेट नहीं करते हो, बट मेजोरिटी फीमेल्स आती होंगी आपके पास में, राइट? हाउस वाइफ आती है, राइट? अब एक पहली चीज समझ लो, अगर वो आपके सामने ओपन अप हो रही है, दैट मीन्स उसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है। अगर वो आपके सामने ओपन अप हो रही है, चाहे वो टेलीफोन कॉल पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप की चैट पे हो, चाहे वो ऐसे वन ऑन वन आपके कॉल पे हो, तो ओपन अप हो रही है, दैट मीन्स शी इज वेरी इमोशनल। और अगर वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपनी ही स्टोरी में वो इमोशन नहीं डालोगे, तो वो कनेक्शन कैसे बैठेगा? वो आपसे इन्फ्लुएंस कैसे होगी? गेटिंग माई पॉइंट? वो इमोशन वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपकी इंडस्ट्री से एकदम हट के एग्जाम्पल लेता हूं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सैड सॉन्ग पसंद आते हैं। वाई? क्योंकि उसमें वो इमोशन, वो दर्द होता है। भले ही वो उस इंसान की लाइफ में वैसा कुछ नहीं हुआ होगा, फिर भी वो रिलेट कर लेता है उससे, और बहुत जल्दी रिलेट करता है, एज कंपेयर टू बाकी सारे अदर सॉन्ग जितने भी होते हैं ना। सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी रिलेट करता है उस सैड सॉन्ग से, क्योंकि वो इमोशन है, वो फीलिंग है, जो सामने वाला वो सिंगर जो गा रहा है ना, उसके अंदर वो इमोशन, वो दर्द फील होता है।
आपकी स्टोरी ना, मैं सब मेरे को पता है आप सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ स्टोरी है और बहुत पावरफुल स्टोरी है। बट ऐसे वीकली यूज करोगे उसको, आप अपने ही साथ में बिल्कुल गलत कर रहे हो। बिजनेस तो फिर बाद की बात हो गई। भैया आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया है, अपने ऊपर अपनी हेल्थ को ठीक किया है। बहुत सारे और भी स्ट्रगल हुए हैं। कुछ लोगों के साथ में तो ऐसा भी हो जाता है कि ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने वेट लॉस किया है। 50+ कोई अगर है, उन्होंने अगर वेट लॉस किया है, भैया बहुत मुश्किल होता है। 50+, 50+ क्या 40+ वालों के लिए भी वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उन्होंने भी वेट लॉस किया है तो बहुत बड़ी बात है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, फिर वेट लॉस करना बहुत मुश्किल चीज है। आप इतने हल्के में लेकर के बता रहे हो यार। बताओ जी। वो इमोशन, वो दर्द, वो फीलिंग डालिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस, सामने वाला क्या, अगर आप किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो ना, नहीं होगा कुछ भी। आगे काम होगा ही नहीं आपसे। मेरे से लिख लो चाहे आप ये चीज। आई कैन राइट दिस ऑन द स्टैम्प पेपर, होगा ही नहीं। क्योंकि आज की मार्केट और आने वाली मार्केट इन्फ्लुएंस पे चलती है। आप सब लोग मुझे इतनी देर से बैठ के क्यों सुन रहे हो? वाई? कहीं ना कहीं मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। और आपका तो एक वो बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र एक चीज होती है, सारे सारे वेलनेस कोचेस, सारे हेल्थ कोचेस की खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। उस ब्रह्मास्त्र को ही आपने एक नॉर्मल सा अस्त्र बना दिया। वो क्या बोलते हैं, दिवाली के पटाखे आते हैं ना, फुस्सी बम बना दिया। वो है बड़े वाला बम जो एकदम फट से आवाज करे। स्काई शॉट है वो आपका, उसको बना दिया फुस्सी बम। कैसे काम चलेगा यार? अब बारी आती है आपके, आपकी स्टोरी में इमोशन डालने के बाद में बारी आती है आपके बेस्ट क्लाइंट की स्टोरी में इमोशन डालना। उसको भी तो सही तरीके से बताओगे तभी तो सामने वाला इन्फ्लुएंस होगा ना, रिलेट करेगा उसको। मतलब मैं आपकी स्टोरी ना कुछ इस तरीके से शेयर होनी चाहिए कि सामने वाले को ना वो फील हो, उसके अंदर से ना वो एक इमोशन आए कि यार जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं इनके साथ में या इनके साथ में। राइट? हम लोग कोई भी मूवी क्यों देखते हैं या क्यों पसंद आती है हमको? बॉलीवुड मूवी की बात कर लेता हूं मैं, सब लोग यहाँ पे बॉलीवुड तो बिल्कुल देखा ही होगा सबने, है ना? क्यों पसंद आती है? ठीक है, उसमें मिर्च मसाला बहुत अलग अलग टाइप का होता है। बट कुछ चीजें जो हम रिलेट करते हैं ना, वो इमोशन से रिलेट करते हैं, वो फीलिंग से रिलेट करते हैं। कितने ही मूवी में आप सब ने वो माँ बेटे या माँ बेटी के इमोशन से रिलेट किया होगा। कितने ही लोगों ने वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से रिलेट किया होगा। कितने ही लोगों ने उस सेम मूवी में चिल्ड्रन एंड पेरेंट के इमोशन से आपने वो फील कनेक्ट किया होगा। यू नो, एवरीवन इज वर्किंग ऑन दिस इमोशन। बट आपके इंडस्ट्री का जो यूएसपी है, आप उस पर ही नहीं वर्क कर रहे हो। बताओ जी। तो नाइंसाफी हुई नहीं, तो आप अपने साथ में नाइंसाफी ही कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो हाँ जी सर सही बोल रहे हो। लिखो चैट बॉक्स में यस, अगर नाइंसाफी हो रही है तो जल्दी से लिखो। अगर ये चीज आज आपको सच में रियलाइज हुई है तो फटाफट से लिखो जूम के चैट बॉक्स में। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी कॉन्वर्सेशन एक साइड, आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी शेयर करना या क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना, वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अब आप में से, चलो ये तो रहा आपका, कितने लोग क्लाइंट का टेस्टिमोनियल या उसका ट्रांसफॉर्मेशन का बस फोटो दिखा देते हैं? अरे सब हैं। ठीक है, सबकी शक्ल दिख रही है मेरे को, ठीक है। कोई नहीं छुपाए मेरी आंखों से। जो जो मेरे को सामने दिख रहा है ना, सब हैं। और जिनका कैमरा ऑफ है वो भी है, सब दिखा देते हैं। अगेन मैं बोलूंगा, वो इमोशन डालो, ठीक है ना? बोल के बताओगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट शोइंग।
ठीक है, बोल के बताना, उसको एक्सप्लेन करना, वो सामने वाले जो क्लाइंट आपका जो भी प्रॉब्लम से गुजरा है उसको बता के हाईलाइट करके अच्छे से बताना, वो फील आती है, वो एक ह्यूमन टू ह्यूमन वाला कनेक्शन बिल्ड होता है। अच्छा, कितने लोगों का सपना है कि हमारा बस एक बार क्लाइंट बन जाए और लॉन्ग टर्म टिका रहे, रिटेंशन की हेडेक ही नहीं पालनी अपने को, रिटेंशन अपने पास में ऐसा रहे कि कभी जाए ही ना क्लाइंट। कितनों का ये सपना है, कितनों का ये ड्रीम है कि हमारा क्लाइंट कभी जाए ही ना छोड़ के। एक बार आ गया ना तो बस आ गया, देयर शुड बी नो एग्जिट। हम्म। अच्छा, चलो लक्ष्मी जी, यस सर। कितना टाइम हुआ आपको हमारे साथ में? सर अभी 1 साल, 8 मंथ या 1 साल हो गया सर। है ना? हाँ। गुड। अभाया जी, कितना समय हो गया? 5 महीना। 5 महीना। गुड 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 गुड। एंड दमन जी, कितना समय हो गया देखते देखते? मेरे को 5 साल हो जाएंगे 5 अगस्त में। साल। देख रहे हो, अलग अलग है। कोई अभी कुछ मंथ्स में है, कोई साल भर हुआ है, यहाँ पर किसी को 5 साल हुआ है, किसी को इवन मोर भी हुआ होगा। आई एम प्रिटी श्योर। ये कैसे होता है, क्यों? दमन जी, आप सबसे ज्यादा टिके हुए हो, क्यों टिके हुए हो यार? वाई? क्या अच्छा लगा आपको हमारे में? मेरे को ज्यादा ये था भी, आई वांटेड टू वर्क ऑन माय हेल्थ। हाँ। दैट वाज माय मेन। इवन आज भी मेरे को कोई कुछ बोलता तो मैं यही बोलती हूँ भी, मेरी हेल्थ मैटर करती है। पर यहाँ तो हेल्थ नहीं मिल रही। हेल्थ नहीं मिल रही, लेकिन क्या है भी, लगता भी चलो चलते जाते हैं ना, क्योंकि हेल्पिंग अदर्स, वो लगता भी मैं किसी को हेल्प करती हूँ तो वो जो उनके साथ रिलेशन बिल्ड होता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपका हमारे साथ में एक रिलेशन बिल्ड हो गया है, दैट्स वाई आप 5 सालों से हो, राइट? यस। एग्जैक्टली exactly। और देखो, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, वो रिलेशन कब बिल्ड होगा, ये जो रिटेंशन वाली प्रॉब्लम आप फेस करते हो ना, वी डू नॉट फेस, हम फेस ही नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज हमारा सबसे पहला ही मोटिव होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन वो रिलेशन बिल्ड करना यार। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें भाड़ में गई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। आपके लिए क्यों नहीं है? आप तो फिर भी हेल्थ इंडस्ट्री से आते हो यार, आपके लिए तो वो सबसे पहले होना चाहिए। कितने लोग आज सबसे पहले ये लेंगे आज के बाद? ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन सबसे पहली चीज, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। अब इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। यू हैव टू क्रिएट दैट रिलेशन इन अ फ्रेंडली वे, येट प्रोफेशनली। प्रोफेशनल रहकर और फ्रेंडली रहकर। मैं बोलूंगा सिंपल सिंपल, अगर आपको बताऊं, 70% प्रोफेशनली, 30% फ्रेंडली रहकर। ठीक है? ये नहीं कि सामने वाले को, अरे आप तो भाभी जी, बहन जी, भैया जी नहीं, कुछ नहीं बनाना है रिलेशन में। ठीक है? रिलेशन में अगर आपने बना दिया तो आपका बिजनेस का हो गया भैया बेड़ा पार, है ना? अच्छा, चलो, आज की मास्टर क्लास में तो हमने बहुत सारी चीजें रियलाइज करी हैं। अच्छा, बाय द वे, सारे पॉइंट्स लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? अगर आपने इनके ऊपर भी काम कर दिया ना, आपका अब चलो ठीक है, मई मंथ का जो भी टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, जून मंथ का जो भी आपने टारगेट लिया है ना, वो बहुत आगे तक सही हो जाएगा आपका, काफी हद तक अचीव कर लोगे अगर आपने इस पर भी वर्क कर लिया अभी। ठीक है? कितने लोग, अच्छा बताओ, खुद से वर्क नहीं कर पाएंगे? पहले बता दूं, मैं कोई पिच नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं बस मैं। चैट बॉक्स में लिख करके बताओ, कितने लोग खुद से नहीं कर पाएंगे इन सब पे वर्क? एकदम फ्रैंकली लिख दो, यस या नो, यस या नो। लिख दो लिख दो लिख दो, यस या नो, यस या नो इन द चैट बॉक्स। लिखो लिखो लिखो, खुद से नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो लिख दो हाँ जी, नहीं कर पाएंगे मतलब यस। ठीक है, आई कैन सी आई कैन सी आई कैन सी, काफी लोग हैं यार, काफी लोग हैं। हम्म।
और जिनका आ रहा है ना कि खुद से कर लेंगे, अब तक तो रियलाइज नहीं हुआ था आपको, रियलाइज तो मैंने करवाया आपको। कैसे कर लोगे खुद से फिर? हाँ जी, कैसे कर लोगे खुद से? बताओ, इतना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, आपको रियलाइज ही नहीं हुआ था ये चीजों को, कैसे कर लोगे खुद से फिर? दैट मीन्स यू नीड अ सपोर्ट, यू नीड अ हेल्प। आज की मास्टर क्लास में मजा आया? दिल वाला रिएक्शन दो फटाफट से, अगर मजा आया तो। एकदम आई ओपनर वाला रहा तो जल्दी से दिल वाली रिएक्शन दो, फटाक 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 से। रुकना नहीं चाहिए, है ना? आप लोग ना रोक देते हो, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर आप सबको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं, ठीक है ना? ये सबको करना है। फटाफट से, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक पे जाओ जूम के चैट बॉक्स में, ठीक है ना? क्लिक करो, इंस्टाग्राम का एक पोस्ट है, उस पर कमेंट करो कैसा लगा आपको आज का मास्टर क्लास। जल्दी से अभी के अभी कमेंट करो, फटाफट से। और फिर वापस आओ, फिर एक बहुत अमेजिंग चीज आपको, एक और बहुत अच्छा चीज बताऊंगा मैं आपके बिजनेस के लिए। जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से, जल्दी से कमेंट करो। वहां पे जूम के चैट बॉक्स में लिंक है, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखो 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 लिखो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। बहुत बढ़िया। कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। ऑसम, क्या बात है। नाइस, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। पता है ये भी एक एक्टिविटी है। सोचो, सामने वाले के सामने फिजिकल जब आप मिलके बात करोगे, जब उसके सामने अपना एक वर्ड टू वर्ड बात करोगे, है ना? बोल करके बात करोगे, उसमें तो एक्सप्रेस आप बाद में कर पाओगे, और तभी कर पाओगे जब आप सबसे पहले यहाँ पे लिखने में सक्षम रहोगे। जो लिख करके एक्सप्रेस कर पाता है ना, वो बोल करके भी एक्सप्रेस बड़े अच्छे से कर पाता है। बिकॉज लिखने में लगती है हमारी इमोशन, क्योंकि हम जो लिखते रहते हैं वो माइंड में चलता रहता है ना? वो इमोशन आता रहता है। तो दिस इज अ प्रैक्टिस, दिस इज अ डेमो। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी जैसा कि आपने बोला कि आप सब लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट तो चाहिए कि यार, क्योंकि खुद से आई मीन कैसे ही होगा। तो उसके लिए ना, ताकि आपके टारगेट पर डेली भी काम हो सके, और अच्छे से भी काम हो सके, और आपको भी बहुत सारी इनपुट्स या स्ट्रैटेजीज कह लो वो भी पता चल सके, किन किन चीजों पर एग्जैक्टली और वर्क करना है। ये तो मास्टर क्लास अभी खत्म होने वाली है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, देखा जाए तो, है ना? 7 बजने ही वाले हैं, है ना? तो बेसिकली उसके लिए मैं आप सब, कैसा रहेगा अगर मैं आप सबके साथ में एक ट्रायल स्टार्ट करूं? 3 डेज का ट्रायल, कैसा रहेगा बताओ? नो चार्ज, मेरे को चार्ज नहीं करना, मेरे को आपसे बात करके आज मजा आया। मैंने जिन लोगों को अनम्यूट करने का मौका दिया ना, उनसे बात करके मुझे सच में मजा आया। इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ। क्या आप करना चाहते हो? करना चाहते हो? पक्की बात, पक्की बात। कितने लोग करना चाहते हैं ये चीज? जल्दी से बताओ मेरे को चैट बॉक्स में यस। मेरा ये वैसे कोई प्लान नहीं था, अब तक मास्टर क्लास खत्म हो जाती, बस मेरे को सच में बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, है ना? वो इंटरेक्शन करके, जैसे मैंने बोला था ना, वो इंटरेक्शन करने में ना बहुत मजा आता है। और जिनका कैमरा ऑन था उनसे तो इंटरेक्शन में अलग ही मजा आया मेरे को, जिनको मौका दिया। गुड 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 गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा बल्कि। अच्छा, इनफैक्ट पता है क्या, क्योंकि लेट मी जस्ट मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दैट, है ना? ताकि हम सब लोग वहां पे मिल सकें अच्छे से। लेट मी जस्ट मेक 1 सेकेंड। डन। आप क्या कर सकते हो पता है क्या? आप अपनी टीममेट्स को भी बुला सकते हो, बल्कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना? मैंने लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप का, रिक्वेस्ट भेज दो ज्वाइनिंग किया, ठीक है ना? वहां पे डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर दिस, ठीक है? कोई चार्ज नहीं हो रहा है, जस्ट इंटरेक्शन होगा। और कहाँ कहाँ पर आप काम कर सकते हो जून में, ताकि आज जून का टारगेट आप अचीव कर सको। और ऑफ कोर्स मंथ स्टार्ट हुआ है, तो एकदम फ्रेश स्टार्ट तो होना ही चाहिए ना? समथिंग अमेजिंग, समथिंग अच्छे के साथ में, बेसिकली, राइट? न्यू मंथ इक्वल्स टू न्यू चांस, तो हेयर इज द चांस, फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? उस ग्रुप का जो लिंक है आपके जूम के चैट बॉक्स में आ रहा है, उस पर क्लिक करो फटाफट से और रिक्वेस्ट भेजते जाओ, ठीक है ना?
फटाफट से, ठीक है, फटाफट से भेज दो। बाद में आपके जहाँ पे मास्टर क्लास का लिंक आया वहां पर नहीं आएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, फटाफट से भेजते जाओ रिक्वेस्ट। उस ग्रुप पे क्लिक करो और रिक्वेस्ट भेजते जाओ, वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हम 3 दिन और मिलेंगे फिर लगातार, मजा आएगा यार इंटरेक्ट करने में। सोचो, अगर आज आपको 1 घंटे में इतना सब कुछ पता चल गया, तो बाकी के 3 दिन में जो मिलेंगे उसमें तो क्या ही हो जाएगा, कितना अमेजिंग चीजें पता चलेंगी आपको आपके बिजनेस के बारे में। और यहाँ पर तो हम आपके टारगेट के ऊपर वर्क करेंगे जून मंथ के। जल्दी से भेजते जाओ रिक्वेस्ट, ठीक है ना, जल्दी से। मास्टर क्लास खत्म होने वाली है 3 मिनट में, अपने आप बंद हो जाएगा ये, फटाफट से आ जाओ, ये रूम अपने आप खत्म हो जाएगा 3 मिनट में। फटाफट से भेज दो रिक्वेस्ट। बाद में मत बोलना, बाद में मिस कर दिया ना तो बहुत मिस कर दोगे। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। गुड। वंडरफुल, क्या बात है। वंडरफुल। आप लोग ना बल्कि अपनी टीममेट्स के साथ में भी शेयर कर दो, अगर आपके टीममेट्स है तो उनको भी बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, आज सच में ये मेरा प्लान नहीं था, ये मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। बट आपसे इंटरेक्ट करने के बाद में ही ना मेरे मन में आया कि यार चलो, आज का जब इतना अमेजिंग चीज हो सकती है, इतना अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हो सकता है, तो 2-3 दिन के लिए और मिला जाए, है ना। क्योंकि मास्टर क्लास तो बहुत कम होती है, बट क्यों ना मिला जाए यार, क्यों ना वो इंटरेक्शन की जाए, वो बातचीत करके ना, वो जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर काम किया जाए, उसके ऊपर बात की जाए, है ना, प्रॉपर तरीके से। जल्दी से आ जाओ और अपनी टीम के साथ में भी इसका लिंक शेयर कर दो फटाफट से, है ना। वो भी आ जाएंगे आपके साथ में, उनको भी सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम भी रहता है कि टीम हमारी तरह सोचती नहीं है या हमारे साथ में चलती नहीं है सही तरीके से, है ना। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज जल्दी से मुझे अभी यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। आई कैन सी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर दिया है। आप ये लिंक अपने टीममेट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अपनी टीममेट्स के साथ में भी शेयर कर देना ये सेम लिंक, ताकि वो भी ज्वाइन कर ले। आखिरी के 2 मिनट बचे हैं वैसे, लास्ट 2 मिनट्स हैं, जल्दी से आ जाओ। जो सबसे बेस्ट पार्ट है यार, आपको यू डोंट हैव टू पे, मैंने पहले ही बोल दिया था मैं कुछ पिच नहीं करने वाला हूँ। वो अलग बात है, मैंने पिच कर ही दिया अल्टीमेटली बट ऑफ कोर्स आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। बस सच्ची बताओ ना, आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, बिकॉज आपसे कॉन्वर्सेशन करके, जितने भी हमने डेमोज किए हैं, जितने भी लोगों के साथ में डेमो किया आज मैंने, मेरे को बहुत मजा आया। मेरे को भी फील आया अंदर से कि यार एक्चुअली में आपको इन सब चीजों के ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सब लोग अपने अपने गोल्स के ऊपर वर्क करो, अपने अपने टारगेट्स के ऊपर वर्क करो और बेटर तरीके से, है ना। चलो जी, वंडरफुल। सो इट वाज वेरी अमेजिंग मास्टर क्लास, सच में। ये मास्टर क्लास ना वन ऑफ द मास्टर क्लास होने वाली है मेरी, जिसको मैं भूलूंगा नहीं एक्चुअली। ये बहुत अमेजिंग थी मेरे लिए मास्टर क्लास, बिकॉज एक वो होता है ना कि दिल से दिल वाली कॉन्वर्सेशन हुई है, वो बातचीत हुई है, चाहे वो चैट बॉक्स में हो, चाहे वो लाइव इंटरेक्शन हो। बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके आपसे। अब जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ गए हैं, है ना, उनके साथ में मैं कनेक्ट होऊंगा फिर से। और आपके आपके पास में पूरा स्केड्यूल आ जाएगा, ठीक है ना, 3 डेज के ट्रायल का, ठीक है। और मिलते हैं फिर वहां पे, अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग।